हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीट गवर्नमेंट जॉब। आज हम करने वाले हैं हरियाणा पुलिस एंड हरियाणा ग्रुप डी के लिए मैथ की सीरीज, जो हमने लास्ट क्लास भी की थी। अगर आपने हमारी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो उसको देख लीजिए। और सेम जितने भी क्वेश्चन हमने 25 लास्ट क्लास में करवाए थे, इस क्लास में भी हमारे 25 क्वेश्चन होंगे। और ये जितने भी क्वेश्चन होंगे हरियाणा ग्रुप डी में आ चुके होंगे। हरियाणा पुलिस की एग्जाम में PYQ क्वेश्चन है जितने भी है। चलिए दोस्तों, करते हैं आज की हमारी सीरीज हरियाणा SSC ग्रुप डी मैथ प्रैक्टिस क्विज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर शेषफल 60 आता है तो वह संख्या क्या है। यदि किसी संख्या के 60% में से 60 घटाने पर शेषफल 60 आता है तो वह संख्या क्या है। चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे शॉर्ट ट्रिक से। मान लो आपने एक लाइन पढ़ी, कोई क्वेश्चन पढ़ा, लेकिन आपको कुछ भी समझ नहीं आया। आपको जस्ट क्या करना है, किसी संख्या को तो हमें ऑप्शन ले लेना है, कोई भी ऑप्शन। माना वो संख्या 120 है, माना वो संख्या 120 है, और उसमें उसके 60% में से 60% काट लेंगे इसको। 12×6 = 72। 60% में से 60 घटाने पर लेकिन यहाँ पे तो 12 बचा है, और ये बोल रहा है कि शेषफल 60 आता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट, मान लिया हमने 180 लिया है। 180 के 60% में से 180 के 60% में से 60 घटाएंगे अगर हम। 60 48 108, 18×6 = 108। इसमें से अगर हम 60 घटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों हमारा 8 4 48 आया। बट ये बोल रहा है कि शेषफल 60 आता है। अब हम लेंगे 200, 200, 60% डिवाइड में 100, 0 0 0, 20×6 = 120, 120 आ गया। अब हम 120 में से अगर 60 घटाते हैं तो हमारा आंसर आता है, शेषफल क्या बचता है दोस्तों 60। तो हमारा राइट आंसर है 60। अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो आप ऑप्शन से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है। पहली 50 संख्याओं का औसत क्या होता है दोस्तों। हम करेंगे, अगर प्राकृतिक संख्या पूछा है, कोई भी पहली 100 प्राकृतिक संख्या है, कोई भी पहली 150 प्राकृतिक संख्या है, 200 प्राकृतिक संख्या है, तो हमें क्या करना, उसमें +1 करके और 2 से भाग दे देना है। कैसे करना है, जैसे हमें इन्होंने बोला प्राकृतिक 50 संख्या, इसमें +1 करेंगे 51, और इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 दूनी 4, 2×5 = 10, 2×5 = 10। तो हमारा राइट आंसर आया 25.5, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ऐसे, वैसे तो फॉर्मूला होता है n+1/2, बट ये एक शॉर्ट ट्रिक होती है जो आसानी से याद रहती है कि +1 करो और 2 से डिवाइड कर दो। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका महत्तम समावर्तक 4 है। उनका एलसीएम हमें ज्ञात करना है। उनका हमें एलसीएम ज्ञात करना है। मान लो दोस्तों, वैसे तो फॉर्मूला होता है x × y, ये होता है कोई संख्या x और y इक्वल एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, पर मान लो आपको वो संख्या पता नहीं है, आपको वो संख्या पता नहीं है। अगर वो एलसीएम देगा तो हमें एलसीएम से निकालना है, एचसीएफ देगा तो एचसीएफ से निकालना है। तो एलसीएम हमारा क्या होता है, ऐसी कोई संख्या जो 3 की टेबल में भी आती है और 4 की टेबल में भी। मान लो 3 की टेबल में आती है 12, 4 की टेबल में आती है 12, तो ये होता है हमारा एलसीएम। ठीक है दोस्तों, और एचसीएफ क्या होता है, ऐसी कोई संख्या जैसे मान लो 12 और 16 जो 4 से डिवाइड होती हो। जैसे 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, तो 3:4 आ गया। तो ये दोनों संख्याएं 4 से डिवाइड होती है। तो हमें ऐसी कोई संख्या ढूंढनी है जो 4 से डिवाइड होती हो। तो मान लेते हैं हम 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, ये दोनों संख्याएं 4 से डिवाइड होती है, तो हमारा एचसीएफ हमारा 4 हो गया। और अब ये कह रहा है
कि उनका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम निकालने के लिए अभी मैंने क्या बोला था दोस्तों, ऐसी कोई संख्या जो 12 की टेबल में भी आती है और 16 के भी। जैसे 12 एकम 12, 16 एकम 16, तो 12 की टेबल में 16 नहीं आता, 12 दूनी 24, 16 दूनी 32, तो 12 की टेबल में 24 आता है, बट 16 की टेबल में आता नहीं। 12 तिया 36, 16 तिया 48, 12 चौक 48 आ गया दोस्तों। 48 हमारा एलसीएम आ गया, जो 16 की टेबल में भी आता है और 12 की टेबल में भी आता है। तो हमारा राइट आंसर है डी। दोबारा समझा देता हूँ। कोई दो संख्या है जिनका अनुपात 3:4 है, वो संख्याएं क्या होती है? जैसे मान लो हमारा 6 और 9 है, 6 और 9 है, ये किससे कट रही है? 3 से कट रही है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो ये हमारा दोस्तों रेस हो गया, अनुपात हो गया, ये हमारा अनुपात हो गया, ये हमारी संख्या हो गई, ये हमारा अनुपात हो गया। तो इसने बोला 3:4, तो हमारा अनुपात 3:4 है और उनका HCF 4 है। जब उन्होंने HCF दे ही दिया दोस्तों, तो कॉमन है कि ऐसी कोई संख्या जो 4 की टेबल में आती हो, और 4 तिया 12, 4 चौके 16, एक ही से नंबर से दोनों संख्याएं कटती हो। जैसे 12 और 16 4 की टेबल में आती है, तो एक ही संख्या से कट रही है। तो 12 और 16 हमने लिख लिया, और 12 और 16 का एलसीएम 48 आता है। ऐसी कोई संख्या जो 12 की टेबल में भी आती है और 16 की टेबल में भी आती है, और 48 है। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 15, 20 और 54 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचे। चलिए करते हैं दोस्तों। पहले तो दोस्तों ये लगा लेते हैं कि 12 क्या इससे डिवाइड हो रहा है? 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 48 आ गया दोस्तों। 6 आ गया, 54 में से 48 गया तो 6 बच गया, तो 12 पंजे 60, ये तो होगा नहीं क्योंकि पूरा पूरा डिवाइड हो गया। बट इसने बोला है कि 4 शेष बचता है। 4 शेष कैसे? ऐसे मान लो ये 9 है और 2 से भाग दें, 2 चौके 8, तो जो हमारा ये 1 बचता है ये शेष होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट करेंगे। क्योंकि इसने बोला चाहे 12 से डिवाइड कर दो या 15 से, 20 से और 54 से, तो हर एक उसमें 4 ही बचेगा, शेषफल हमारा 4 बचेगा। नेक्स्ट है 500, तो कॉमन है दोस्तों, जब यहाँ पे 540 है, 540 पूरा पूरा भाग हो रहा है, उसमें 4 और जोड़ दिया 544, तो इस ऑप्शन को उठा लेते हैं। तो ये पूरा डिवाइड गया था तो शेष 4 बच गया था। अब इसको 15 से करेंगे, 15 थी 45, 45 9 बच गया, 15 छिका 90, उधर भी 94 में से 6 गया, तो हमारे वैसे 20 से करेंगे, 20 दूनी 40, 14 और 20 सत्ते 140, इसमें भी शेष बच गया 54 1, तो हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों बी। हम डिवाइड करके देख लेंगे। ऐसे 544 15 से करेंगे, 15 थी 45, 14 में से 5 गए, 9 4, 15 छिका 90, शेषफल हमारा 4 बच गया। वैसे हम 20 से करके देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। एक वस्तु को 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए वह इसे किस मूल्य पर बेचे? इसने बोला है एक वस्तु को, मान लो वस्तु हमारी 450 रुपये की है, ठीक है, तो इसको बेचने पर व्यक्ति, एक और चीज याद रखना दोस्तों इसमें, तो लाभ प्रॉफिट वाले में, परसेंटेज वाले में, आपको जब भी हानि पूछे तो नीचे वाले में रखना है, और लाभ पूछे तो ऊपर रखना है। आपको इसने पूछा हानि, अगर 20% की हानि हुई तो परसेंटेज हमारा 100 होता है, उसमें से 20 माइनस कर देंगे तो 80 आ गया, 80 को नीचे करेंगे। और इसने पूछा 20% का लाभ, लाभ हुआ तो प्लस कर देंगे, तो इधर आ गया दोस्तों हमारा 120। इसको सोल्व करेंगे, 0 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। अब इसको 225 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 पंजा 20, 4 दूनी 8 एक 9, 4 दूनी 4 पंजा 20, 8 2 10, सॉरी दोस्तों,
4 पंजा 20, 2 4 दूनी 8 2 10, 4 दूनी 8 9। तो हमारा आया है 900। 900, चलिए देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा 900 है। 675 सी है और डी है 700, और पीछे था 500 और 600। हमारी शायद मल्टीप्लाई में या डिवाइड में कोई मिस्टेक हुई है। चलिए करते हैं दोबारा। 450 मल्टीप्लाई 120, लाभ होता है 20% की हानि होती है। 0 से 0, सॉरी 80 आएगा यहाँ पे, 20% की हानि होती है। तो 4 दूनी 8, 4 3 12 दोस्तों। तो यहाँ पे हम 4 कर रहे थे, तो 225 को हम 3 से करेंगे। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6। तो हमारा राइट आंसर है हमारा दोस्तों 675। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है। समझिए क्वेश्चन को, ये क्या कहना चाहते हैं। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। अब हमें बी की आय पता नहीं है कितनी है, उसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ये बी हो गया हमारा, ये ए हो गया, और इसने बोला कि बी की आय से 25, बी की आय हम 100 मान लेते हैं और 25% अधिक है तो 125। मैंने अभी बताया था, अगर 25% कम होता तो 75 आता, 25% अधिक है तो 125 आएगा, उसमें 25 जुड़ जाएगा। इन दोनों का अंतर है दोस्तों 25। और ये बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी प्रतिशत कम है, मतलब उन्होंने बी पूछा है तो हम डिवाइड में बी रखेंगे और परसेंटेज का 100 काट देंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 25। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। एक बेईमान दुकानदार सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर 960 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या करता है दोस्तों, 1 किलोग्राम की जगह 960 ग्राम का वजन प्रयोग करता है। तो 960 ग्राम का प्रयोग करता है तो 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 960 का वो यूज करता है तो हमारा बचता है 40। किस में से बचता है दोस्तों 40, 1000 में से, और परसेंटेज का 100 लिखेंगे, 0 0 0 0। तो 4% का लाभ कमाता है। इसने खुद ही पूछा है उसका लाभ प्रतिशत क्या है, तो 4% का लाभ कमाता है। तो ऑप्शन राइट आंसर है दोस्तों ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। यदि ए रेशो बी 2:3 है और बी रेशो सी 4:5 है तो ए रेशो बी रेशो सी का मान क्या होगा। चलिए दोस्तों करते हैं। ए रेशो बी हमारा क्या है, 2:3, और फिर इसने पूछा बी रेशो, हमें क्या करना है दोस्तों, बी रेशो सी पूछा है तो हमें बी के नीचे ही सी बी लिखना है, और आगे पूछा है सी, सी हमारा क्या है 4:5। चलिए इसको अच्छे से लिख लेते हैं अभी। 2:3 और बी रेशो ए रेशो बी हो गया हमारा 2:3, और बी रेशो सी हमारा 4:5। तो बी हमारा 3 के नीचे हम 4 लिखेंगे, इधर 5। तो दोस्तों जो इधर वाली संख्या जैसे 3 है तो इधर भी 3 आएगा, इधर वाली संख्या 4 है तो इधर भी 4 आएगा। चलिए सॉल्व करते हैं। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 तिया 15। तो हमारा राइट आंसर है बी, 8 12 15। अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं ताकि आपके लिए और शॉर्ट ट्रिक क्वेश्चन मैं बना सकूं। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा मिश्रण का क्वेश्चन। 35 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इसमें 7 लीटर पानी और मिलाने पर नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा।
ये बोल रहा है दोस्तों 35 लीटर कोई दूध हमारे पास, दूध और पानी है, मिक्स है, जिसका अनुपात, मतलब ये कहना क्या चाह रहा है, मान लो हमारे पास 5 लीटर दूध है और 20 लीटर हमारे पास पानी है। तो अगर इन दोनों को जोड़े तो 35 बनता है, तो टोटल हमारे पास 35% है। जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है 5 और 20, और कुछ और संख्या भी हो सकती है जो टोटल 35 बनती है। तो वो संख्या हमें देखनी है, वो जो अनुपात में दे रखी है, और इसमें 7 लीटर और पानी मिलाया जाता है। चलिए करते हैं। इसने बोला है कि 35 लीटर मिश्रण में, पहले हम 35 लीटर का मिश्रण निकाल लेंगे। 4:5, 4:1 का मिश्रण क्या है, 4:1 का मिश्रण है 35 डिवाइड में 4 और 1 5, मल्टीप्लाई हमें पहले 4 का निकालना है, 5 से 35, 7 चौक 28, तो हमारा 4 लीटर है 28। और ओबियसली दोस्तों, और 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, तो 7 ये है, तो 7 में 7, 7 चौक 28, तो 4:1 में था। अब इसने बोला कि 7 लीटर पानी और मिलाने पर, 7 लीटर पानी और मिलाने पर ये हमारा दूध हो गया, मिल्क एंड वाटर। ठीक है, तो इसमें हमें 7 और मिलाने पर, ठीक है, तो पहले हमारा था 28 और 7, 28 हमारा सेम रहेगा क्योंकि दूध को ये बोल नहीं रहा है। इसमें 7 और मिलाने पर 14 हो जाता है, तो 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा आंसर आया 2:1। तो ये क्या पूछ कह रहा है, मिश्रण में दूध और पानी का नया अनुपात क्या है? नया अनुपात है दोस्तों 2:1। तो हमारा राइट आंसर है ए, 2:1। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, ब्याज की वार्षिक दर क्या है? 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है। चलिए करते हैं दोस्तों। हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला है, साधारण सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड में 100। चलिए करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एस आई इक्वल पी मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई टी डिवाइड में 100। कितना हो जाता है? सिंपल इंटरेस्ट हमारा दुगना हो जाता है, वैल्यू हमें पता नहीं है। कि 2 गुना हो जाती है कितने सालों में? 8 वर्षों में। चलिए करते हैं। 2 से 2 गया, 4 दूनी 8, 25। 2 से अगर हम करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो हमारा राइट आंसर है 12.5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। राइट आंसर है दोस्तों सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने चक्रवर्ती ब्याज करवाया था और बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से करवाया था। अगर आपने ये क्वेश्चन किया है लास्ट वीडियो में तो हमें इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। अगर आपने कोई ये क्वेश्चन सीख देखना है तो हमारी लास्ट वीडियो मैथ की क्लास डली हुई है, उसमें आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं और फिर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएं। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? चलिए करते हैं। ए किसी कार्य को 10 दिन में, बी उसी कार्य को 15 दिन में, दोनों मिलकर, इन्होंने बोला कि दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों? इन दोनों का एलसीएम निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एलसीएम। मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में बताया था, ऐसी कोई टेबल ले लीजिए, 1, 10 या 15, जिसको हम टेबल गिनेंगे तो ऐसी कोई संख्या आएगी जो 10 की टेबल में भी आएगी और 15 की टेबल में भी आएगी। मान लेते हैं हम छोटी संख्या लेते हैं 10, तो 10 की टेबल में देखिए 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 15 की टेबल में 20 आता नहीं है, 10 तिया 30, 15 की टेबल में 30 आता है और 10 की टेबल में भी आता है। तो हमारा एलसीएम हो गया दोस्तों 30, 10 तिया 30, 15 दूनी 30। अब इन दोनों को दोस्तों जोड़ लेंगे, 3 + 2 = 5, और इसको 5 से मल्टी डिवाइड कर देंगे तो हमारा राइट आंसर आएगा 6 डेज। कितने दिनों में दोनों मिलकर काम कर पाएंगे? 6 दिनों में। कितने दिनों में? 6 दिनों में। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। 12 पुरुष
एक कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी कार्य को 8 पुरुष कितने दिनों में पूरा करेंगे? 12 पुरुष एक कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं, उसी कार्य को 8 पुरुष कितने दिनों में करेंगे? चलिए करते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे दोस्त M1 D1 H1 W1 मैन, डेज, आवर और वर्क इक्वल करेंगे। फिर हम लिखेंगे M2 D2 H2 डिवाइड में वर्क 2। चलिए रखते हैं। M1 क्या कर, मैन है 12 और डे है 24, आवर इन्होंने दे नहीं रखे, वर्क इन्होंने दे नहीं रखा, इक्वल 8 पुरुष M2 कितने दिनों में? डे हमें निकालना है दोस्तों। क्या निकालना है? डे। चलिए इसको डिवाइड कर देते हैं। 8 तिया 24, 12 तिया 36 दिनों में ये कार्य पूरा करेंगे। 8 पुरुष कितने दिनों में कार्य करेंगे? 36 दिनों में। कितने दिनों में करेंगे? 36 दिनों में। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या होगी? बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर आता नहीं है दोस्तों। अगर आपको ये चैप्टर सीखना है तो मुझे कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको ये कंप्लीट चैप्टर करवा सकूँ रेलगाड़ी वाला। चलिए करते हैं अभी क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है कि उस चाल की मीटर सेकंड में बताइए। मीटर सेकंड को कैसे कन्वर्ट करते हैं? 18/5 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है दोस्तों। एक और ट्रिक है दोस्तों, जब भी वो क्वेश्चन देगा, जब उसको किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा और मीटर को किलोमीटर में, कोई ऐसी संख्या देगा, जैसे मान लो डिवाइड में 5 है, डिवाइड में 18, इन दोनों से वो डिवाइड होती होगी पूरी पूरी। जैसे अब 180 है, लिखेंगे हम 180 मल्टीप्लाई 5/18। देखिए 18 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। 18 एकम 18, 10 पंजे 50 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? 150 मीटर लंबी एक ट्रेन 54 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक बिजली के खंभे को कितने समय में पार करेगी? चलिए करते हैं। लंबाई क्या हमारी, सॉरी दोस्तों लंबाई बोल रहा हूँ, दूरी क्या हमारी 150 मीटर, स्पीड क्या हमारी, स्पीड है, चाल भी बोल सकते हैं इसको, चाल 54 किलोमीटर पर आवर। अब 54 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है, हमें याद नहीं है ये मीटर में करना है किलोमीटर में। क्या करेंगे, बस इतना याद रखें 5/18 या 18/5। पहले हम इसको ऐसी कोई संख्या ढूंढ दिमाग में डिवाइड करेंगे। 18 तिया 54 आता है, तो इसको 5/18, ये पूरी पूरी भाग हो रही है। 18 तिया 54, 3 पंजे 15 मीटर पर सेकंड हमने निकाल लिया है। 15 मीटर पर सेकंड हमने निकाल लिया है। अब क्या करना है दोस्तों, हमें समय निकालना है। समय निकालना है, हमारी दूरी है 150 और चाल आई हमारी 15। 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे 10 सेकंड में हमारी ट्रेन एक खंबे को पार कर पाएगी। कितनी सेकंड में दोस्तों? 10 सेकंड में। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक आयताकार मैदान की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। विकर्ण होता है दोस्तों, विकर्ण का फॉर्मूला होता है रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, और इसने दे रखा है एल हमारी लंबाई है 20 मीटर, एल हमारी लंबाई है 20 मीटर प्लस चौड़ाई है बी 15 मीटर स्क्वेयर। चलिए सोल्व करते हैं इसको। 20 का स्क्वेयर हो गया 400, 15 का स्क्वेयर हो गया 225। दोस्तों आपको 2 से लेके 25 तक स्क्वेयर रूट जरूर याद रखने हैं, क्योंकि अगर मैथ को आपको आसान बनाना है तो स्क्वेयर रूट आपको और टेबल आपको याद रखनी ही होगी, तभी आपके लिए मैथ और आसान हो पाएगा। तो इन दोनों का टोटल आता है दोस्तों 625 और रूट, फिर हमारा इसको निकालेंगे तो हमारा ऑप्शन आता है 25 मीटर, जिसका राइट आंसर है दोस्तों हमारा बी। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 है। एक वर्ग की परिधि
परिधि 54 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्त की परिधि हमें पहले निकालनी पड़ेगी, जो 44 सेंटीमीटर है हमें निकालेंगे। उसका फॉर्मूला है दोस्तों 2 पाई आर। आर हमें दे नहीं रखा, इधर 24 करेंगे, 24 इक्वल टू 22/7। तो हम सोल्व कर लेंगे इसको। 44 मल्टीप्लाई में 7, 22 दूनी 44, इसको काट लेंगे तो हमारा आर आ गया दोस्तों 7। क्या है हमारा दोस्तों 7 आर। अब इसका क्षेत्रफल क्या दो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई हमारा होता है 22/7, स्क्वायर करेंगे 7 मल्टीप्लाई 7, 7 से गया 7। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14, 1 7 दूनी 14 और 1 15 वर्ग सेंटीमीटर। हमारा क्षेत्रफल होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। हमारा राइट आंसर है सी। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका आयतन क्या होगा। एक घन का कुल पृष्ठीय एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर, इसका आयतन क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² और हमें क्षेत्रफल कितना दिया है 96, तो इधर ले लेंगे 6 को, इधर आ जाएगा a², 6 के करेंगे 6 6 36, तो हमारा a² आ गया हमारा दोस्तों 16। a इक्वल टू 16, जिसका आंसर है 4। a इक्वल टू 4। तो इसका पूछा है इसका आयतन क्या होगा। आयतन होता है दोस्तों हमारा a क्यूब। वॉल्यूम हमारी होती है, क्यूब की वॉल्यूम होती है a क्यूब। ए हमारा था 4 आया था दोस्तों, तो 4 क्यूब करेंगे 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, तो आएगा हमारा 4 से 16, 16 चौके 64 घन सेंटीमीटर। इसका राइट आंसर है सी। चलिए करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 संख्याओं का औसत 20 है, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 18 हो जाता है, हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। उन्होंने बोला 5 संख्याओं का औसत। पहले तो औसत जान लीजिए दोस्तों क्या होता है। मान लिया हमारी संख्या है 5, 1 2 3 4 5, इन सबको हम जोड़ लेंगे, इन सबको हम जोड़ लेंगे। 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14 और 1 15, तो हमारा टोटल है 15 संख्या कितनी है 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड 5 3 15। तो हमारा जो ये 3 है दोस्तों ये हमारा एवरेज है, ये हमारा क्या है दोस्तों औसत है। ठीक है, चलिए अब करते हैं। तो 5 संख्याओं का औसत, ऐसी कोई 5 संख्याएं हैं जिनको 5 से ही डिवाइड देने के बाद 20 आता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। 20 मल्टीप्लाई में 5 करेंगे, 5 दूनी 10, तो हमारा 100 है। चलो उन संख्याओं को अगर टोटल करते हैं तो हमारा 100 टोटल आता है। अब इसने बोला एक संख्या हटा दी जाती है। अब 5 संख्याएं थी हमारी, एक संख्या हटा दी गई है तो बच गई 4, और फिर बोला है कि औसत 18 है, औसत 18 है तो डिवाइड मल्टीप्लाई का 4 बटा 32, 3 4 4 3 7, तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों 72। और हटाई गई, सॉरी दोस्तों, इन्होंने बोला कि हटाई गई संख्या ज्ञात कीजिए। हटाई गई संख्या दोस्तों हमारी 100 में से 72 गए, 10 में से 2 गए 8, तो हमारा राइट आंसर है दोस्तों 28। हटाई गई संख्या हमारी क्या है 28। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और आपकी तरह कोई और अगर हरियाणा पुलिस या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो उनको शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों की भी तैयारी अच्छी हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीट गवर्नमेंट जॉब।